हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। कौन सा? मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 होगा। इससे पहले आप चैप्टर नंबर 3 किए थे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये आपका है चैप्टर नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। आप जानेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर क्या होता है। पहला यहाँ टॉपिक है, जो टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है, पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रेशर। क्या है ये? टाइप्स ऑफ प्रेशर। फिर दूसरा है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर एंड मेजरमेंट, ये पढ़ोगे आप। फिर तीसरा है आपका प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। क्या है? प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका जो है टॉपिक नंबर 3 जो है आपका प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आते हैं ज्यादा। और हाँ, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर जो है आपका, इसमें से आपका 2 क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, 2 क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं क्या टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले टॉपिक जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो ये आपका पहला टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ प्रेशर में समझोगे क्या? देखो, सबसे पहले आप एक ग्राफ से समझो टाइप्स ऑफ प्रेशर जो है। पहले आप एक ग्राफ समझ लोगे, उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ प्रेशर जितना होगा हम लोग डिफिनेशन से समझेंगे। तो इधर देखिए ध्यान से, हम एक ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये आपका एक ग्राफ है। इस ग्राफ में जो है आपका ये जो इधर है, ये आपका होगा प्रेशर, और ये जो इधर होगा आपका, ये होगा आपका एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे जो भी प्रेशर लगेगा सब जीरो होगा। मतलब कि यहाँ पे जो भी प्रेशर लगेगा वो सारा का सारा जीरो होगा। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर मतलब कि जो भी यहाँ पे प्रेशर लगेगा सब के सब प्रेशर क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, अब इसमें आप एक बीच में यहाँ से एक यहाँ से यहाँ तक लाइन लाओ। तो ये आपका क्या है? एटमोस्फियरिक प्रेशर है। एटमोस्फियरिक प्रेशर, ये है आपका एटमोस्फियरिक प्रेशर। ठीक है, देखो ग्राफ है आपका, ये प्रेशर हुआ, ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर हुआ, और ये जो आप इधर लगाए हो ये हो गया आपका एटमोस्फियरिक प्रेशर। ठीक है, अब इधर मान लो अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट ए लेते हो, क्या लेते हो? पॉइंट ए लेते हो, और इस पॉइंट को आप यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हो। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप मेजर करते हो। तो ये बताओ, ये जो आप मेजर कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में कर, किसके रेफरेंस में कर रहे हो? एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के रेफरेंस में कर रहे हो ना, यहाँ से मेजर कर रहे हो किसके रेफरेंस में? एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के। तो इसका नाम हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, अब देखो अब बोलिए, अगर आप पॉइंट बी लेते हो, ये देखो एटमोस्फियरिक प्रेशर के ऊपर जो था उसका नाम था क्या? एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमोस्फियरिक नीचे के अगर यहाँ पे आप लेते हो क्या, एक बी पॉइंट लेते हो और यहाँ से यहाँ तक का एक मेजर करते हो आप, इसको भी आप क्या कहोगे? एब्सोल्यूट प्रेशर। क्यों एब्सोल्यूट प्रेशर क्यों कहोगे आप लोग? क्योंकि किसके रेफरेंस में हो रहा है ये जो आप मेजर कर रहे हो किसके रेफरेंस में कर रहे हो? एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के ही तो रेफरेंस में कर रहे हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, अगर अब देखो, अगर अगर आप मेजर करते हो ए से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ की डिस्टेंस, मतलब कि ये जो आप मेजर कर रहे हो ए का एटमोस्फियरिक ऊपर के ही ऊपर, यहाँ पे जो एटमोस्फियरिक प्रेशर है ये इसके ऊपर ही अगर आप मेजर कर रहे हो तो इसको क्या कहेंगे? इसका नाम हो जाएगा आपको गॉज प्रेशर। GAUZ, गॉज प्रेशर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गॉज प्रेशर। हाँ, अगर आप ये देखो इधर, अगर आप इसके नीचे एटमोस्फियरिक नीचे अगर प्रेशर अगर आप मेजर कर रहे हो तो ये हो जाएगा आपका वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, ये सारे जो भी हो रहे हैं किसके? एटमोस्फियरिक रेफरेंस के में हो रहे हैं। जो गॉज प्रेशर हो रहा है और वैक्यूम प्रेशर हो रहा है, ये सारा क्या हो रहा है? आपका एटमोस्फियरिक प्रेशर के रेफरेंस में हो रहा है। और जो एब्सोल्यूट प्रेशर है आपका यहाँ से यहाँ तक मेजर कर रहे हो और ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका एब्सोल्यूट जीरो के रेफरेंस में हो रहा है। ठीक, तो ये कुछ आपको समझ में आया। अब देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा? देखो, प्रेशर ऑफ क्या एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, प्रेशर ऑफ एब्सोल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
प्रेशर ऑफ एटीएम कितना, प्रेशर ऑफ एटीएम क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर ही तो है, प्लस और ये क्या लिखा है आपका, प्रेशर ऑफ गॉज प्रेशर, क्या, प्रेशर ऑफ गॉज, ये दोनों देखो बात समझ में आई आप लोगों को। आप ध्यान से देखो, अगर एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को, तो आपका एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर क्या हो जा रहा है, एक तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हो रहा है, ठीक है, मतलब कि पूरा जो यहाँ से लेकर के आप ये किए हो, तो ये तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो रहा है, और प्लस गॉज, ये जो आपका इतना आ रहा है, ये पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जो आया, और फिर ये आपका जो है गॉज प्रेशर, ये हो गया आपका गॉज प्रेशर, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो एब्सोल्यूट प्रेशर जो है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर जो है आपका, यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपका ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्या हो जाएगा, गॉज प्रेशर के, बात समझ में आई। आपका एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर ऑफ एटीएम मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, ठीक है। अभी देखो आप, ये समझ में आया। अब आगे अगर आप देखो, ये pressure of absolute is equal to pressure of atmospheric minus pressure of वैक्यूम, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर आप इसको वैक्यूम में करते हो, यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसमें से आप माइनस कर दो कितना, वैक्यूम प्रेशर को, तो ये भी आपका निकल के आएगा। अगर आपका गॉज प्रेशर कहीं पे निगेटिव मिलता है, तो समझो वो प्रेशर ऑफ वैक्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको प्रेशर ऑफ गॉज जो है निगेटिव अगर आ जाता है उसका वैल्यू, तो समझो वो प्रेशर ऑफ वैक्यूम है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम इसके बाद जो भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसका टाइप है ये सब, तो इसको हम लोग इसके डिफिनेशन के साथ समझते हैं कि इसका कौन सा क्या वैल्यू होता है, ठीक है। ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है आपका, एटमॉस्फेरिक एयर exert a normal pressure upon all surface with which is which it is in contact and it is called atmospheric pressure। इसका आप सिंपल सा मतलब समझोगे, यहाँ पे आपका कह रहा है कि एयर के कांटेक्ट में जो भी सरफेस होती हैं, मतलब कि एयर के कांटेक्ट में इसमें जो भी सरफेस होती हैं, उन पर आपका एक प्रेशर लगता है, कौन सा प्रेशर, एयर प्रेशर लगता है। वही आपका जो प्रेशर लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि जो आपका एयर के कांटेक्ट में जो भी सरफेस है, उस सरफेस पे एक एयर प्रेशर लगाई जाती है, उसी को आप कहते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, इसको हम किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से, ठीक है। किससे, बैरोमीटर से इसको हम मेजर करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल में लिखेंगे तो आपको पता ही है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 पास्कल के इक्वल होता है। फिर देखो, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करो, आप सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ मीन सी लेवल 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 101,325 पास्कल। इसको आप न्यूटन मीटर स्क्वायर में करोगे तो हो जाएगा 101,325 न्यूटन पास्कल। फिर आपका अगर आप इसको किलो न्यूटन में करते हो, किलो न्यूटन में करोगे, मतलब पास्कल में आपका न्यूटन होता है, तो वही न्यूटन यहाँ पे साइन चेंज हो गया आपका। अगर आप इसको किलो न्यूटन में करते हो, तो आपका क्या करोगे, 3 पॉइंट मतलब 1000 से डिवाइड करोगे तो 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो बार में करते हो, आपको पता है प्रेशर का जो यूनिट होता है बार भी होता है, तो बार में करोगे तो 1.01325 बार हो जाएगा। यहाँ पता है आपको 1 बार में 10 पास्कल होता है, तो बस ये बाद में आ गया आपका। ये था आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, जो भी है ये आपका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। चलिए अगला वाला देखते हैं। दूसरा है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, पहला था आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, मैंने बताया था आपको अभी, ये जो आप कर रहे थे यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो जो था आपका, जीरो प्रेशर जो था यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया आप एटमॉस्फेरिक के, यहाँ पे ए पॉइंट, तो जब यहाँ से मेजर किए प्रेशर था आपका, और ये आपका एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर था। तो आप किसके रेफरेंस में, ये जो है आप किसके रेफरेंस में एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर कर रहे थे, एब्सोल्यूट जीरो के प्रेशर के रेफरेंस में। तो वही यहाँ बोला है कि आपका
एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है, प्रेशर विच इज मेजर्ड विथ रेफरेंस टू एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। वही आपको यहाँ पे सिंपली बोला है कि आप जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के रेफरेंस में एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करते हो, मेजरमेंट जो होता है आपका, वही आपका क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। और देखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल प्रेशर, आप इसको एक्चुअल प्रेशर भी कहते हो, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना कि इसको आप एक्चुअल प्रेशर भी कहते हो। इससे पहले मैंने आपका फॉर्मूला लिखा था, बट फिर मैंने फिर भी लिख दिया, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। गेज भी पढ़ सकते हो उसको, मुझे तो गॉज सही लग रहा है, गेज भी पढ़ा जाता है। तो गेज प्रेशर है जो आपका, अगर आपको वैक्यूम में लिखना हो तो यहाँ पे आगे माइनस लगा दो और वैक्यूम प्रेशर लिख दो, ठीक है। ये है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। इसके बाद है आपका देखते हैं, इसके बाद आपका तीसरा वाला क्या था, गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर देखते हैं वो क्या होता है, ठीक है। गॉज प्रेशर में आपका हो जाएगा कि किसके रेफरेंस में होता है, गॉज प्रेशर में जो है आपका, वो आपका किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में होगा। गेज प्रेशर, गेज प्रेशर आपका तीसरा, गेज प्रेशर इज द प्रेशर मेजर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर आप जो यहाँ पे मेजर किए थे, ये यहाँ पे, ये आपका क्या था, गॉज प्रेशर, गेज प्रेशर, ठीक है, ये आपका था। और यहाँ पे आप वैक्यूम में जो मेजर किए थे, तो आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो आपका जो वैक्यूम प्रेशर था और गॉज प्रेशर था, दोनों ही आपका इक्वल होता है। मतलब कि अगर आपका निगेटिव में आता है, अगर आपका गॉज प्रेशर निगेटिव में आता है, तो आप उसको वैक्यूम प्रेशर लिख सकते हो। तो वही यहाँ पे बोला है गॉज प्रेशर इज द प्रेशर मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मेजर होता है उसी को आप क्या कहते हो, गॉज प्रेशर कहते हो, ठीक है। तो फिर चले ये चौथा वाला देखिए, आपका फोर्थ है वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर क्या है आपका, वैक्यूम प्रेशर इज द प्रेशर मेजर्ड बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपका पता है आपको कि आप ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे थे, वैक्यूम प्रेशर को क्या कर रहे थे आप, ये जो आपका एटमॉस्फेरिक था इसके नीचे ही तो मेजर कर रहे थे। तो सही बोल रहा है ये कि वैक्यूम प्रेशर जो है आपका, मैं कैसा लिखूं, वैक्यूम प्रेशर जो है आपका इज द प्रेशर, वो आपका एक प्रेशर है जो कि आप क्या करते हो, मेजर करते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे। अब देखो इसमें नोट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। ये बोल क्या रहा है कि जो आपका गेज प्रेशर होता है, गॉज प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर जो होता है, उसको आप जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो, और मतलब जो इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करते हो वो स्केल होता है, उस स्केल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो जीरो होता है। वो यही बोल रहा है, गॉज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप गॉज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर को मेजर करते हो और जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो, इन विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन स्केल, उस स्केल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। क्या होता है, वो जीरो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो ये था आपका पहला टॉपिक जिसमें आप पढ़े क्या, टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो अभी हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे दूसरा टॉपिक आपका क्या था, उसमें पढ़ेंगे। बट अभी तो आपका ये ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रेशर आप पढ़े, इसमें कितना क्या है, फिर इसका कितना पार्ट है, और चारों पार्ट को आप अच्छे से देखें, ग्राफ के थ्रू भी देखें। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो फिर क्लास को खत्म करते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे इसका टॉपिक नंबर 2। थैंक यू सो मच।